हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा उन्मूलन श्रृंखला की 5वीं कॉमिक्स डोगा अंश। एक शहर, उसके रहवासियों के बिना एक खाली स्थान से ज्यादा कुछ नहीं। एक शहर को शहर बनाते हैं उसके रहवासी, और उन रहवासियों के लिए उस शहर को निर्भीक होकर रहने लायक बनाते हैं शहर का प्रशासन, उसके रक्षक। मुंबई वासियों के लिए इस बात को सुनिश्चित करता है रात का रक्षक मुंबई का बाप डोगा। लेकिन इस बात को सुनिश्चित करते हुए डोगा के सामने आती है कई अज्ञात और दुष्कर चुनौतियां। एक ऐसी ही चुनौती बनकर डोगा के सामने आ खड़ा हुआ है निर्मूलक, जिसने डोगा को मुंबई से उन्मूलन करने का प्रण लिया है। अपने इसी प्रण को पूरा करने के लिए निर्मूलक कर रहा है अपराधियों के साथ ही निर्दोषों का भी संहार। निर्दोष बलियों की सूची में नवीनतम नाम है समाज सेवी शोहन दास गुप्ता का। इन हत्याओं का अपराध है डोगा के सिर पर, जिससे न केवल पुलिस प्रशासन बल्कि मुंबई वासी भी चाहते हैं कि मुंबई से सदा के लिए समाप्त हो जाए डोगा अंश। उपरोक्त घटनाएं आपने पढ़ी होंगी डोगा उन्मूलन श्रृंखला के पूर्व प्रकाशित भागों क्रमशः डोगा निर्मूलक, डोगा बेकाबू, डोगा न्याय और डोगा उन्मत्त में। अब आगे। मुंबई, ईयर्स अगो। सूर्योदय मतलब नए दिन की शुरुआत। नया दिन जो अपने साथ नई ऊर्जा, नई आशाएं लाता है। लेकिन सूरज की किरणें सभी के जीवन में फैले अंधेरे को दूर करने में सफल नहीं होती, क्योंकि कुछ किरणें केवल रास्ता दिखाने लायक ही प्रकाश अपने अंदर समेटे रहती हैं। उस रास्ते पर चलकर जीवन में व्याप्त अंधकार को हमें स्वयं ही दूर करना होता है। लेकिन उस रास्ते पर चलते हुए कदम कदम पर बिखरे हुए कांटों पर अपने पैरों को लहूलुहान करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ना आसान नहीं होता। लेकिन अगर मंजिल पर पहुंचना है तो गंभीरतम घावों की पीड़ा से भी लड़ना ही पड़ता है। लेकिन राह में अड़चनों की कमी नहीं होती, जिन्हें पार करते करते अक्सर राही के हाथों में आती है सिर्फ निराशा। अड़चनें, हताशा और बदकिस्मती कदम कदम पर राहगीर का इम्तिहान लेती हैं, और राहगीर के आगे अपनी किस्मत को आजमाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। तुम्हें पता है चोरी करना अच्छी बात नहीं होती। चोरी किए गए इस खाने से तुम्हारा पेट तो भर जाएगा, लेकिन भूख नहीं मिटेगी। और चोरी करने का ऐप तुम्हें और भी गंभीर अपराधों का अंजाम देने पर मजबूर कर सकता है। मैंने इसे चोरी नहीं किया। तो फिर तुम चोरों की तरफ भाग क्यों रहे हो? क्योंकि वे लोग मेरे पीछे पड़े। वही चोरी था। एक बार हाथ में तो आ जाए, ऐसी गत करूंगा कि उसके फरिश्ते भी चोरी करने से घबराएंगे। हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं, मेरे साथ आओ। अंदर चलो, डरो नहीं, ये मेरा ही घर है। ये तो काफी बड़ा है। ये बड़ा है। ये छोटा सा घर तुम्हें बड़ा लगता है? मतलब तुमने बड़े घर देखे ही नहीं। नहीं, या तो बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ों को देखा है, या फिर गटरों और छोटी मोटी झुग्गी झोपड़ियों को। घर तो कभी देखे ही नहीं। ये रहा बाथरूम, नहाने का कमरा। यहाँ हाथ मुंह धोकर तरोताजा हो जाओ। मैं मम्मी को कुछ खाने के लिए बनाने को कहता हूँ। लेकिन लेकिन क्या? घबराओ नहीं, मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना मुझे मेरी मम्मी ने ही सिखाया है। और हाँ, तुमने बताया नहीं तुम्हारा नाम क्या है? सूरज। अच्छा नाम है। मेरा नाम है अंश। पापा, आह, ये क्या हुआ है आपको? अभिजीत, क्या हुआ आपको? आपको ये चोटें कैसे? रोहिणी, मेरी बात ध्यान से सुनो रोहिणी। अंश को लेकर जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल। रोहिणी, मम्मी। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है अभिजीत। तुम लोगों की दूसरी दुनिया में शिफ्टिंग का इंतजाम मैंने कर दिया है। यूसुफ, ये तूने क्या किया कमीने? रोहिणी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वह बेचारी तो तेरे कर्मों की भेंट चढ़ गई। वैसे अभी तक तो तूने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैंने तुमसे वादा किया था यूसुफ, मैं अपने परिवार के साथ तुझसे और तेरे काम से बहुत दूर चला जाऊंगा। फिर क्यों? क्योंकि वादे तो तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं, जैसे तूने किया था, गैंग को कभी ना छोड़ने का वादा। और तू तो जानता था, अभिजीत के इस धंधे में एंट्री के तो कई दरवाजे हैं, लेकिन एग्जिट डोर एक ही है, जिसके उस पार सिर्फ मौत है। थाय पापा! इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है बच्चे, लेकिन तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए भी कोई रास्ता नहीं छोड़ा। तुम्हारे पिता जानते थे कि यूसुफ अपने दुश्मन के साथ उसके परिवार के अंश को भी नहीं मिटा देता है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पिता ने गैंग छोड़कर मुझसे दुश्मनी मोल लेने की बेवकूफी कर दी। इसलिए इनके साथ ही अब तुम्हें भी मरना होगा। नहीं। छपाक! उफ! ये क्या? उफ, साबुन का पानी था, आंखें खुल नहीं पा रही। चल भाग अंश। थाय! उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया भाईजान।
कोई बात नहीं, उनकी मौत इसी कमरे के अंदर होगी। सिलेंडर फटने से लगी आग में जलकर। काफी देर हो गई है भाई, अब तक तो गैस पूरे घर में फैल गई होगी। अभी चेक कर लेते हैं। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर्स, कमिश्नर कामत केबिन। जी 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 नहीं, घनघोर सिंह जी, हम पूरी सुरक्षा। जी हाँ सर, आपका कहना सही है, लेकिन जी सर। सर आप निश्चिंत रहिए सर, हालात जल्दी हमारे काबू में होंगे। जी, जय हिंद सर। आखिर कब तक डोगा यूं ही पुलिस और कानून को अपने हाथ का खिलौना समझकर खेलता और तोड़ता रहेगा? आखिर क्या है, आखिर ऐसा क्या है उस अकेले डोगा में जो पुलिस डिपार्टमेंट में भरे तमाम पुलिस कर्मियों में नहीं? और तुम इंस्पेक्टर तेजा, क्या हुआ तुम्हारे दावों का? तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर आखिर डोगा एक निर्दोष की जान लेने में सफल कैसे हो गया? जी सर, हमने पूरी कोशिश की थी। हमने सोहन दास गुप्ता जी की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी सर। हमने डोगा को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम कर रखे थे, लेकिन डोगा हमारी सोच से एक कदम आगे निकला। डोगा ने अपने काम को अंजाम देने के लिए जमीनी रास्ता नहीं अपनाया। वह मुझे तुम्हारी नाकामियों का स्पष्टीकरण और डोगा का महिमा ज्ञान नहीं सुनना इंस्पेक्टर तेजा। मुझे स्पष्टीकरण नहीं, परिणाम चाहिए। I want the damn result. I want Toga captured, whether alive or dead. Do you understand what I'm saying? Loud and clear, sir. Good. You may go now. डोगा को अगर धर दबोचना है तो मुझे डोगा की तरह सोचना होगा। एक शख्स, मुंबई में एक ही ऐसा शख्स है जो डोगा की सोच की बराबरी कर उसे परेशानी में डाल सकता है। ऐसा वह पहले भी कर चुका है। मुझे उसकी मदद लेनी होगी। मीटिंग कल शाम की फिक्स हुई है यूसुफ साहब, और शायद ये उनकी ओर से आखिरी मीटिंग हो। मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर से इस सौदे के बारे में विचार करें। ये रही सौदे से संबंधित फाइलें। मैं इस खतरनाक सौदे के प्रति अपना रुख पहले ही साफ कर चुका हूं पांडे। मैं किसी भी दबाव में आकर मौत के इस सौदे को स्वीकृति नहीं दूंगा। बिजनेस की स्थिति आपसे छिपी नहीं है यूसुफ साहब। बिजनेस वैसे ही बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा था, और डोगा ने उन परिस्थितियों को विभत्स रूप दे दिया है। ऐसे में यह सौदा ही हमारी एकमात्र उम्मीद है जो नुकसान से उभरने में कुछ हद तक हमारी सहायता कर सकता है। मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। समय आने पर जाने वह समय कब आएगा। मैं नहीं जानता कि यह सौदा इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना फायदेमंद है, लेकिन डोगा का भविष्य निर्धारित करने के लिए यह सौदा हमारे बहुत काम आएगा। इस सौदे का डोगा से क्या लेना देना? क्या करना चाहते हो तुम, जरा खुलकर बताओ। समय आने पर सब पता चलेगा। मैं जो करना चाहता हूँ उसे करके दिखाऊंगा, इसलिए इस सौदे को फाइनल करने में खुद जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ अधूरे काम निपटाने हैं। समवेयर इन मुंबई नाउ। समाज सेवी सोहनदास गुप्ता की डोगा द्वारा निर्मम हत्या से सिर्फ मुंबई की जनता में ही नहीं बल्कि पूरे देश में रोष का माहौल है। लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोग डोगा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं तो कुछ डोगा को देखते ही मार गिराने की गुजारिश कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि कल तक डोगा को मुंबई का रक्षक, उनका हीरो मानने वाली जनता का डोगा की इस खूनी हरकत पर क्या कहना है। जी, मेरा नाम मोहित है। मैं पहले डोगा को सिर्फ अच्छा इंसान समझता था, लेकिन एक रात जब मेरे काम से घर लौटते वक्त कुछ गुंडे मवालियों से उसने मेरी जान बचाई। उस रात से वो मेरे लिए भगवान समान हो गया था। जब कुछ दिनों पहले डोगा के खिलाफ खबरें सुनी तो यकीन नहीं हुआ। सोचा भगवान भला शैतानों वाले काम कैसे कर सकता है, लेकिन जो कुछ आंखों ने आज देखा उसके बाद मेरा उस भगवान पर से विश्वास उठ गया। जरूरी नहीं कि जो कुछ आंखें देगा वो हमेशा ही सही हो। कई बार आंखें जो दिखाती हैं वह आंखों का धोखा भी हो सकता है। आपकी बातों से लगता है कि आप डोगा को अभी भी सपोर्ट कर रही हैं मैडम। जी हाँ, क्योंकि मेरा डोगा के प्रति विश्वास इतना कमजोर नहीं जो इतनी आसानी से टूट जाए। सोहन दास गुप्ता जी की मृत्यु का मुझे दुख है, लेकिन उसका दोष डोगा को नहीं देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा अंश के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।